जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश सर आप लोगों के बीच में आज लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय प्रतीक। ये सभी लगभग सभी लोगों को याद भी है, सबको पता भी है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, क्या है। लेकिन ये हमारे आर्मी और जीडी और ट्रेडमैन में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन अब तक के आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन में पूछे गए हैं उतने क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई जाए लगभग तो याद ही होगा सबको, अगर कोई याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा सब लोग, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय प्रतीक से तो इन्हीं इतने क्वेश्चन से आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, तिरंगा होता है। अगला, ध्वज में ऊपर का रंग, तो लगभग सभी को पता है कि राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें ऊपर कौन सा केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे हरे रंग का होता है। और बीच में झंडे के जो बीच में होता है हमारा, तीनों पट्टियों के बीच में एक होता है अशोक चक्र जो नीले कलर का होता है। वो भी क्वेश्चन होगा आपका इसमें, उसमें कितनी, ये रहा क्वेश्चन, ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होती हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है ध्वज की लंबाई व चौड़ाई। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आप एक चीज जरूर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो आपने क्या याद रखा है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2। तो लड़के कहाँ पर गलती करते हैं, वहां पर क्वेश्चन दिया होगा ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तब हो जाएगा 2:3। लंबाई हमारी बड़ी होगी, चौड़ाई हमारी छोटी होगी। तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगर बोलेगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तब 3:2, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3। अगला क्वेश्चन, अगले पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो सफेद रंग हमारा किसका, शांति का प्रतीक होता है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका होता है, तो झुका हुआ किसका प्रतीक होता है, ये हमारा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक, जो हमारा ध्वज में चक्र होता है ये किसका प्रतीक है, तो ये हमारा हो जाता है परिवर्तन का, ठीक है। ध्वज में तीनों रंग की पट्टियां, अब आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे, इस तरह से होता है, ऐसा होता है, ये अशोक चक्र हो जाता है जिसमें 24 तिलियां। अब ये जो तीनों पट्टियां जो लगी होती हैं ये कैसी होती हैं, आड़ी पट्टियां होती हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो पट्टियां होती हैं ये कैसी होती है, तो ये आड़ी पट्टियां लगी होती हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ये सबको पता होगा, राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। फिर भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ये हमारा शक संवत पर आधारित होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा पंचांग किस पे आधारित है, तो शक संवत पे। राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा चिन्ह, तो अशोक चिन्ह होता है। जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा होता है उसमें कौन सा चिन्ह होता है, अशोक चिन्ह होता है। हमारे राष्ट्रगान में कितने पद होते हैं, जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं उसमें टोटल कितने पद होते हैं, तब कितने आप बोलेंगे, 5। जब भी पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय गान में कितने पद होते हैं, तो 5 होते हैं। फिर राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से बनता है कि राष्ट्रगान के लेखक कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, या राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। चाहे रचयिता में आए, मैंने लिख दिया है, चाहे लेखक पूछे या रचयिता पूछे, आप क्या बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर अगला है राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो राष्ट्रगान जो हम गाते हैं वो गाने का समय कितना है, 52 सेकंड, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसके लेखक, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम
राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के संग्रहालय से। जैसे हम लोग जानते हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, तो क्या है, अशोक चक्र जो है सारनाथ के संग्रहालय से लिया गया है। अब जो अंतरराष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक तो फिलहाल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। 5 सितारे किस देश के झंडे पे होते हैं? तो सबको पता है कि जो जैसे हमारा तिरंगा हो गया, 3 रंग होते हैं और बीच में परिवर्तन, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आ जाता है अशोक चक्र। उसी तरह से 5 सितारे किस देश के झंडे पे होते हैं? तो चीन के। अगला है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? कंगारू। तो इसको जो है आप अच्छे से कम 1 से 2 बार देख लीजिएगा। वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन इस बेस पे आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा, जैसा होगा बताइएगा सभी लोग। ठीक है, थैंक यू।